प्रिय विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के आवेदन मार्च से शुरू हो जाएंगे और उसकी परीक्षा 19 से 21 सितंबर 2025 है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रश्न था कि पाठ्यक्रम चेंज होगा कि नहीं होगा, सिलेबस बदलेगा या यही रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा मानना है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मेजर जनरल आलोक राज को भी ज्ञापन दिया और बहुत सारे विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि राजस्थान इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा है, 53,749 पदों पर भर्ती हो रही है। टीएसपी के 5,550, नॉन टीएसपी के 48,000 प्लस पदों पर यह भर्ती परीक्षा हो रही है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग थी कि इसमें राजस्थान का पार्ट जोड़ा जाए ताकि फ़ायदा मिले। यह बात उन विद्यार्थियों की सही है क्योंकि उसमें राजस्थान जीके का पार्ट कम है और मेरा भी मानना है कि अगर ये पार्ट बढ़ता है तो अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा। तो मेरा ये मानना है कि पद बढ़ेंगे, सिलेबस चेंज होगा कि नहीं। मेरा मानना है कि 51% सिलेबस चेंज होने की संभावना नहीं है, 49% है कि सिलेबस चेंज हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि सिलेबस चेंज होगा तो कब तक होगा। मेरा मानना है कि सिलेबस चेंज होगा तो लास्ट अप्रैल तक हो जाएगा। अगर अप्रैल तक नहीं हुआ तो बाद में होने की कम संभावना रहेगी सिलेबस चेंज होने की, यानी हुआ तो अप्रैल तक, नहीं हुआ तो नहीं होगा। अब आगे बात करूं, बहुत सारे अभ्यर्थी अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज जी के पास गए थे। उन्होंने कहा था कि सिलेबस बदलने की उनसे गुजारिश की थी। तो उन्होंने कहा कि जो संबंधित विभाग, जिन विभाग से ये भर्ती हो रही है, जिन विभागों के लिए भर्ती हो रही है, तो संबंधित विभाग हमको जल्दी से जल्दी यदि सिलेबस चेंज कर हमको दे दे तो हम सिलेबस को चेंज कर देंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा काम सिलेबस बनाना नहीं है, सिलेबस संशोधन करने का काम हमारा नहीं है। संबंधित विभाग सिलेबस बना के हमें देते हैं और संबंधित विभाग ही संशोधन कर सकते हैं। तो यदि संबंधित विभाग सिलेबस को बदलते हैं, संबंधित विभाग सिलेबस को संशोधन करके राजस्थान जीके का पार्ट बढ़ाकर यदि अधीनस्थ चयन बोर्ड को वह अप्रैल तक देते हैं तो इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो ऐतिहासिक है 25 से 28 साल बाद हो रही, उसमें सिलेबस बदलने की संभावना, सिलेबस बदल जाएगा। यदि उन्होंने नहीं दिया, विभागों ने नहीं दिया और अप्रैल तक नहीं दिया तो मेजर जनरल आलोक राज ने कहा है कि एक बार हम सिलेबस एक बार हमने प्रश्न पत्रों का निर्माण कर दिया, फिर बदलना कठिन काम है। तो दोनों बातें हैं, सिलेबस चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर चेंज हुआ तो मैं बताऊं 50 प्रश्न आपके जीके से संबंधित वही रहेंगे, 30 प्रश्न आपके जनरल हिंदी के वही रहेंगे 80। अब 15 इंग्लिश और 25 हैं गणित। तो यह 40 प्रश्नों में आपके गणित और इंग्लिश में कुछ पार्ट कम हो जाएगा। यदि बदला तो गणित और इंग्लिश में कुछ पार्ट कम हो जाएगा और राजस्थान जीके का बढ़ जाएगा। बस इतना ही होगा, बाकी तो यही है। मेरा मानना है कि टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों का मेरा ये व्यक्ति से मानना है कि सिलेबस बदलने में उनको फायदा है। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है कि यही सिलेबस आ सकती है। 5,550 पोस्ट है, वो पोस्ट तो फायदा होगा। नहीं बदला तो भी मेरा मानना है कि टीएसपी जनरल पुरुष या महिला यदि 40% अंक यानी 120 प्रश्नों में 48 प्रश्न सही कर देते हैं, टीएसपी की जनरल और एससी अभ्यर्थियों के 40% अंक यदि दिल्ली आते हैं, 48 से अधिक प्रश्न सही कर देते हैं 180 में से, उनके चयन होने की पूरी संभावना है। टीएसपी वर्ग के एसटी अभ्यर्थी मेल और फीमेल यदि 120 में से यदि 42 प्रश्न प्लस यानी 36% से अधिक अंक लाते हैं तो उनके चयन होने की पूरी संभावना रहेगी। मेरा मानना यही सिलेबस रहा तो भी आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपके अंक बन सकते हैं इतने, और इतने अंक बन गए तो मेरा ये व्यक्ति से मानना है कि टीएसपी के अभ्यर्थियों का नौकरी होने की, चयन होने की पूरी संभावना रहेगी। मैंने बता दिया। अब प्रिय विद्यार्थियों कहूँगा कि बहुत सारे विद्यार्थी का पशु परिचर में भी बहुत कम अंक आ रहे, बार बार फेल हो रहे। उन अभ्यर्थियों को मेरी सलाह है कि बिना समय गवाए आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुट जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ प्रिय अभ्यर्थियों कि यदि आपने लापरवाही रही, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है या इस भर्ती में चलो बहुत सारे अवसर मिल जाएंगे, तैयारी आगे कर लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं कहूँगा कोई नौकरी छोटी या बड़ी नौकरी नहीं होती, व्यक्ति की सोच छोटी या बड़ी होती है। मैं कह रहा हूँ कि जब परिणाम जारी होगा और बहुत सारे बीएससी के अभ्यर्थी, एमएससी के अभ्यर्थी, बीएड, एमए के अभ्यर्थी
उन अभ्यर्थियों का चयन होगा, वह अभ्यर्थी कार्य ग्रहण करेंगे, तब आपको मलाल रह जाएगी, काश हमने यदि तैयारी कर ली होती। तो मैं कह रहा हूँ एक बार आप लग जाओ, एक बार आपको लग जाओ नौकरी, और उसके बाद आपको अनेक अवसर मिलेंगे, समय भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हो और दूसरी सेवा में भी जा सकते हो। तो चतुर श्रेणी भर्ती परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा, आप अप्रैल में लास्ट मार्च में फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। आप ज़रूर फार्म भरना, ज़रूर परीक्षा की तैयारी करना, ज़रूर शामिल होना, आपका चयन ज़रूर होगा। मेरी ओर से आप सभी अभ्यर्थियों को होली के इस पावन पर्व की बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन, होली का त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ लाए। वर्ष 2026 की होली आपके लिए खुशियों भरी हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कहा था कि आप दिल से तैयारी करोगे तो आपका चयन ज़रूर होगा। अंत में मैं कहना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों को अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, दिल से गुजारिश है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करना। आपको दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।